बीते दिनों चित्रकूट में आई बाढ़ ने रामघाट क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी, जिससे वहां की दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। आज पीड़ित व्यापारियों को आर्थिक सहायता की मांग कर उत्तर प्रदेश जन उद्योग व्यापार संगठन के नेतृत्व में व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें चित्रकूट में आई त्रासदी से पीड़ित व्यापारियों को आर्थिक सहायता की मांग कर जन उद्योग व्यापार संगठन के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने दोपहर 1 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। 12 जुलाई को चित्रकूट जनपद में हुई मूसलाधार बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसमें चित्रकूट के रामघाट स्थित व्यापारियों की दुकानों में पानी भर गया था और दुकानों में रखा सारा सामान खराब हो गया था, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें बाढ़ के पानी में धंस गए एक व्यापारी की भी मौत हो गई। वहीं जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शानू गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने व्यापारियों के हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिलाने की मांग पत्र सौंपा है। 2003 के बाद इस प्रकार का बाढ़ एकाएक मध्य प्रदेश में और आसपास में बारिश होने के कारण और बरसाती नाले जो थे उसके कारण मंदाकिनी जी में एकाएक बाढ़ आने के कारण जो घाट के किनारे और आसपास जो अपने दुकानदार बंधु थे, ऐसे परिवार थे जो गरीब थे, किसान थे, ऐसे परिवारों को भी हानि हुई है, नुकसान भी हुआ है और उनका जो कुछ सामग्री था उसमें भी नुकसान हुआ। मैं आदरणीय योगी जी का निर्देश था कि तुरंत क्षेत्र में जाना चाहिए और एक बार सभी पीड़ित लोगों से मिलना चाहिए और राहत सामग्री से लेकर किट वितरण तक सभी को करना चाहिए। और ऐसा भी जो नुकसान है, जनहानि हुई है, तो चेक के द्वारा उनके परिवार को मदद होना चाहिए 4-4 लाख रुपया। और ऐसे दुकानदार के भी नुकसान जो हुआ है वो सर्वे हो रहा है, सर्वे के बाद उनको भी राहत हम लोग पहुंचाएंगे और उनको भी देंगे। पूरा निर्देश है ऊपर से, किसी प्रकार के यहाँ मजदूर को हो, किसान हो, दुकानदार हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमारे जो पशुएं भी हैं, हमारे जो भी हैं, उनके लिए भी भूसा और ऐसे जो किसी प्रकार की बीमारी न फैले उसके लिए शासन प्रशासन में सतर्क है। स्वच्छता से लेकर सफाई तक और दवा वितरण से लेकर सभी सामग्री जो भी होगा वो हम राहत कार्य इनके घर तक पहुंचाएंगे। जनपद में दो पूरे बाढ़ पड़ जाएंगे, तो अभी तक तो देखिए, मैं पेपर पढ़ा था, देखा था, मैं आज रास्ते में आ रहा था तो मैं देखा, वो मिट्टी के कार्य थे। स्वाभाविक है, बाढ़ में पानी में बहाव होता है, लेकिन जो भी उसमें लगता है कि दोषी हैं तो उनको योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करती, न छोड़ेगी। लेकिन एक बार उसका सर्वे होता है। कारण क्या रहा, क्या है कि तूफान, बाढ़, आग और भूकंप, इससे लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम नुकसान हो लोगों का, इसके लिए पूरा राज्य, जैसे बाढ़ के काम राज्य में हो रहे हैं, इस मंदाकिनी में कोई कटान ऐसा है नहीं कि कोई कटान के कारण एकाएक पानी ऊपर बढ़ा है। कोई कटान के कारण कोई इस प्रकार की मंदाकिनी में इस प्रकार बढ़, जैसे पूर्वांचल, हमारी जितनी भी हमारी नदियां हैं पूर्वांचल की, लगभग सरयू, गंगा, यहाँ कटान होता है भयंकर बाढ़। हमारी यमुना में भी पानी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन अपनी धसान और केन के कारण यमुना में भी जल स्तर बढ़ा, जिसका हमीरपुर में और बांदा में थोड़ा सा ऊपर पानी आया है, इसके कारण लोगों का हल्का फुल्का नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ है फिर भी। लेकिन चित्रकूट में आने के बाद ज्यादा यहाँ पर पानी भयंकर, ऐसा बाढ़ हम लोग नहीं देखे अभी, जिस प्रकार यहाँ के प्रशासन ने बताया और आप लोगों ने बताया, मतलब 10 फीट पानी ऊपर हो नदी से, ये और ईश्वर का कृपा रहा कि तुरंत पानी कंट्रोल हो गया और पानी आगे निकल गया। लेकिन फिर भी जो इसमें दोषी होंगे वो समूह के खिलाफ कार्रवाई होगी और राहत कार्य मेन है कि हमारा राहत कार्य ठीक ढंग से गरीब तक पहुंचे। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे।
वार्ड नंबर 1 पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।